तो गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी बिल्कुल आंसर की तो आ ही चुकी है, मैंने अपने स्टेटस में डाला हुआ है कुछ ही सेकंड पहले। और अभी मैंने आंसर की चेक किया था लगभग लगभग मुझे पहले जितना मैंने चेक किया था उसमें से मुझे कोई ख़ास डिफरेंस नहीं रहा। मुझे बिल्कुल मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था वही स्कोर आ रहा है मेरा। तो डिसअपॉइंटेड वाली बात यही है कि मेरी तरफ से ही मैंने इतना एफर्ट, मेरी तरफ से ही कोई कमज़ोरी रही होगी, तो इसीलिए मैं इतना स्कोर नहीं कर पाई। तो सबसे पहले तो पीजीटी का मैंने अटेम्प्ट ही 52 करा था और उसमें से करेक्ट हो रहे मेरे 41। सो 41 से टोटल मार्क्स होगा 123। 3 मार्क्स अगर हम जो मल्टीप्लाई करते हैं तो, और 11 इनकरेक्ट हो रहा है। तो 11 इनकरेक्ट यानी 11 इंटू 1 दैट इज़ 11 मार्क्स विल बी डिडक्ट फ्रॉम 123। तो मेरे को विल बी डिडक्टेड तो 112 112 बन रहा है। तो वो तो आउट ऑफ लीग है, मुझे नहीं लगता कि इतना में कोई क्लियर कर पाएगा। तो बिकॉज अगर मैं परसेंटेज वाइज चेक करती हूँ 112 में कोई स्कोर करता है 300, तो ये 37% बनता है। तो इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। और मुझे पहले जब मैं पीजीटी देकर बाहर निकली थी तो ही मुझे लगा था कि मेरा नहीं हो पाएगा, बिकॉज मैं ही खुद से सेटिस्फाइड नहीं थी। तो ईएमआरएस का भी मेरा वही हुआ और पीजी इसमें केवीएस एनजीएस का भी वही हुआ। सो नेक्स्ट है टीजीटी। टीजीटी में मैंने लगभग 65 अटेम्प्ट किए थे। तो 65 में से मेरा करेक्ट बन रहा है 58 और इनकरेक्ट है 7। मैंने ज़्यादा किया नहीं था उसमें, बिल्कुल सेफ किया कि ज़्यादा गलत नहीं करा है। तो फिर भी ज़्यादा भी ना हो तो उसमें से गलत मेरा दो, सात में से एक्चुअली मेरे 5 गलत होने चाहिए थे, लेकिन वो दो जो है मेरे से खुद ही ब्लंडर हो गया कि मैंने गलत सही किया था, लेकिन वो गलत जल्द में लास्ट के मोमेंट पे दूसरे गलत वाले नंबर पे ऑप्शन लगा दिया, तो जिसके कारण मेरा 2 क्वेश्चन इसी तरह गलत हो गया था। तो ये ध्यान रखिए सभी लोग, मैं भी खुद के लिए मेरे लिए लड़ वो हो गई है कि मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान दूँ, ऐसा ये गलती ना करूँ। तो 58 से 3 मल्टीप्लाई करें तो बन रहा है 174 और 7 माइनस करें तो टोटल बन रहा है 167। सो आउट ऑफ 300 आई हैव स्कोर्ड 167 इन टीजीटी। सो द परसेंटेज इज़ 55.6। सो अगर इसको राउंड ऑफ करते हैं तो 56 और नहीं हो तो 55, मतलब 55 से 56 का अंदर मेरा परसेंटेज आ रहा है। तो ये भी मुझे नहीं लगता कि, पता नहीं, किसी चैनल पे देखती हूँ क्या कट ऑफ, कोई बोल रहा है 50 से कम होगा 55 तक और कोई कहीं पे कुछ और है। तो इसीलिए हम एजम्पशन ही कर सकते हैं जब तक टीयर 1 का रिज़ल्ट ना आए। तो बेटर है कि प्रिपेयर ही कर ले, ताकि प्रिपरेशन ही बेस्ट होगा। तो मैं नेक्स्ट ईयर, अभी इस बार हो या ना हो और पता नहीं कब आएगा, तो भी स्टिल आई एम गोइंग टू प्रिपेयर फॉर टीजीटी एंड पीजीटी बोथ। ज़्यादातर लेकिन मैं ट्राई करूँगी कि टीजीटी का करूँ, क्योंकि टीजीटी का मुझे लगता है होपफुली हो कुछ तो हो जाएगा। और ईएमआरएस और केबीएस का बिल्कुल सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही है, कुछ एक दो टॉपिक्स में डिफरेंस हो सकता है, बट सिलेबस इज़ ऑलमोस्ट सेम। सो ईएमआरएस का मेरा परसेंटेज थोड़ा अच्छा है, 60 में आ रहा है, जबकि केवीएस वाला 55%। सो दैट्स व्हाई आई एम एक्सपेक्टिंग लेस, बट लेट्स सी कि क्या होता है। बट ठीक है, ये जो भी है हमें एक्सेप्टेंस करना पड़ेगा ही, और दुख हो के भी कुछ हो है नहीं। बट हाँ, जिन्होंने केवीएस में बहुत अच्छा स्कोर किया है, अगर कोई 60 एबव 65 ला रहा है तो मुझे लगता है उनको पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। और जिनका नहीं भी आ रहा है, जैसे मेरा ही पीजीटी का 37% आ रहा है, तो वैसे वालों को भी प्रिपेयर कर ही लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट के लिए हम ऐसे ही बाद में करके कभी नहीं होता। तो बेटर है कि अभी से ही स्टार्ट कर दें। तो वी शुड लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक। तो मैं भी वही करने वाली हूँ। तो मेरा हो चाहे ना हो, मैं अब से प्रिपेयर करने वाली हूँ स्टार्टिंग, बिकॉज मैं मेरा जो सब्जेक्ट है मैथ्स, वो
प्रैक्टिस के ऊपर ही बेस्ड है। आप अगर लेस प्रैक्टिस करोगे, कम प्रैक्टिस करोगे, तो जो आपको आता आने वाला भी एग्ज़ाम में लैक ऑफ प्रैक्टिस स्पीड कम हो जाएगी। तो इसलिए इट्स बेटर कि हम प्रैक्टिस करते ही रहें कुछ डेली के डेली। तो आई होप आप लोगों ने भी अपना आंसर की चेक कर लिया होगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर दोज हु हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स एंड बाकी तो अब देखते हैं क्या है। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी सही नहीं है। तो और हाँ, आप लोग कमेंट सेक्शन पे ज़रूर आप सभी का स्कोर शेयर करिएगा कि आपने कितना स्कोर किया पीजीटी एंड टीजीटी में। एंड अपनी एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं ताकि हम लोग इसी तरह जुड़े रहें। सो थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।